अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तोकीर अहमद और आप देख रहे हैं तोकीर टीवी। 1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 घंटे में क्यों डूब गया? 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए बिल्कुल तैयार था। इस दिन ओशन बेहद पुरसुकून था और समुद्री तूफान आने का दूर दूर तक कोई चांस न था। जहाज में 1500 पैसेंजर सवार भी हो चुके थे और लाखों लोग बंदरगाह पर जहाज के पहले सफर का आगाज देखने के लिए खड़े थे। पैसेंजर्स को, लाखों लोगों को अलविदा करने वालों को और ना ही जहाज के अमले को इल्म था कि जो जहाज कुछ ही वक्त में रवाना होने वाला है, इसको बनाते वक्त 6 ऐसी गलतियां की गई हैं जो इस जहाज को बदतरीन हादसे का शिकार कर देंगी। नंबर 1, दोपहर के वक्त टाइटैनिक ने ठीक 12 बजे अपने सफ़र का आगाज़ किया। इसी के साथ ही गलतियां सामने आने शुरू हो गईं। कैप्टन को मालिकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि 17 अप्रैल यानी 7 दिन में न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसकी वजह से कैप्टन ने जहाज़ की रफ्तार शुरू से ही तेज़ रखी। यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। मालिकान की इस डेडलाइन का मकसद ये था क्योंकि ये जहाज़ पहला सफ़र था और अगर वो टाइम पर ना पहुंचता तो जहाज़ की रेपुटेशन ख़राब होती। चाहे कोई भी मशीन हो, चाहे कार, बस या जहाज़, इनकी कुछ स्पीड लिमिट्स होती हैं, इनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। लेकिन इस जहाज़ ने अपने पहले सफ़र के पहले ही दिन इन असूलों को वायलेट करना शुरू कर दिया। नंबर 2, अब टाइटैनिक को समंदर में 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी थोड़ी देर स्टॉप के अलावा जहाज़ 72 घंटों से मुसलसल न्यूयॉर्क की तरफ चलता जा रहा था। ये 14 अप्रैल की शाम थी। समंदर में हर तरफ खामोशी और धुंध छाई थी। इसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो चुकी थी। इस दौरान एक और बहरी जहाज़ जो टाइटैनिक से 6 घंटे आगे था, इसने टाइटैनिक को वायरलेस पर समंदर में तैरती चट्टानों के बारे में वार्निंग दी। एक अंदाजे के मुताबिक ये वार्निंग कम अज़ कम 6 से 7 बार दी गई, लेकिन टाइटैनिक ऑपरेटर की कोताही की वजह से इतनी बड़ी वार्निंग को मिस कर दिया गया। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी और अहम गलती इस जहाज़ के डूबने में यही थी। नंबर 3, जहाज़ की स्पीड भी ज़्यादा थी और इससे एक बहुत इम्पॉर्टेंट वार्निंग भी मिस हो चुकी थी। टाइटैनिक अब बेखौफ आइसबर्ग की तरफ बढ़ता जा रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था क्योंकि जहाज़ के पहरादार उस वक्त अलर्ट बैठे थे जो किसी भी आइसबर्ग की इतला दूर से ही दे सकते थे। लेकिन दूर से देखने के लिए इनके पास एक चीज़ मौजूद ही ना थी और वो थी दूरबीन। जी हाँ, पहरेदार अलर्ट तो थे, लेकिन वो आइसबर्ग के दूरबीन के ना होने की वजह से दूर से ना देख सके। और यही थी टाइटैनिक की तीसरी बड़ी गलती, क्योंकि इतना बड़ा जहाज़ और उसमें पहरेदारों के पास इतनी इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स का ना होना, ये बहुत बड़ी गलती थी। आइसबर्ग की खबर कैप्टन को तब हुई जब के जहाज़ के सामने फुटबॉल की ग्राउंड जितना आइसबर्ग है, लेकिन अब देर हो चुकी थी क्योंकि आइसबर्ग इंतहाई करीब है। नंबर 4, क्योंकि अटलांटिक ओशन में अक्सर शिप्स को ऐसे आइसबर्ग्स का सामना करना पड़ता है जिसको बड़े बड़े बहरी जहाज़ आराम से मैनेज कर लेते हैं। शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था। आइसबर्ग की खबर मिलते ही कैप्टन ने जहाज़ के इंजन बंद करवा दिए और साथ ही रुख बदलने का हुक्म दिया। बेशक कैप्टन ने इससे बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन फासला इतना कम रह गया था कि कुछ भी करता फजूल था। आइसबर्ग टाइटैनिक के सेंटर से टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक के बचने की अब भी काफ़ी उम्मीद बाकी थी। और ये उम्मीद थी कि शायद आइसबर्ग ने जहाज़ के नीचे वाले हिस्से को डैमेज ना किया हो, या आइसबर्ग जहाज़ की बॉडी से टकराकर खुद ही टूट गया हो। शायद होता भी ऐसे अगर जहाज़ की छोटी गलती अपना काम ना दिखाती। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिवर्ट्स लगी थीं वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की बनी थीं। इनका काम लोहे के बड़े बड़े पीसेस को आपस में जोड़े रखना था, लेकिन चूँकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है, इसलिए जिस जगह आइसबर्ग जहाज़ को टकराया वहाँ के रिवर्ट्स प्रेशर की वजह से खुल गए और वही हुआ जिसका डर था। नंबर 5, सबसे ज़्यादा अफरा तफरी में की जाने वाली गलती। टाइटैनिक के टक्कर फुटबॉल जितने बड़े आइसबर्ग से हो चुकी थी और जहाज़ के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था। इस खतरनाक तसादम में पूरे अमले और पैसेंजर को अलर्ट कर दिया था और साथ ही मालिक जोसेफ को भी। टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी जहाज़ के बचने की उम्मीद बाकी थी क्योंकि जहाज़ को ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर में पानी भर भी जाए फिर भी ये बच सकता था।
لیکن بدقسمتی سے اس جہاز کی اب پانی تیسرے فلور سے کراس کر کے چوتھے فلور تک آ چکا تھا۔ اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا، ٹائٹینک آہستہ آہستہ پانی میں ڈوب رہا تھا۔ اب جہاز کی فکر کیے بغیر اس میں موجود پیسنجرز کی جان بچانے کا وقت آ گیا تھا۔ کیپٹن نے ریڈیو پر ایمرجنسی الرٹ جاری کر دی۔ جب تک کوئی مدد کے لیے آتا تب تک لوگوں کو لائف بوٹ میں شفٹ کرنے کا پلان کیا گیا۔ اس موقع پر 5ویں غلطی نے اپنا کام دکھایا۔ جی ہاں، جہاز میں ٹوٹل 32 لائف بوٹ کی جگہ تھی، لیکن لالچ اور کوتاہی کی وجہ سے صرف 20 بوٹس ہی رکھی گئی تھیں۔ پیسنجرز تھے 15 اور بوٹ تھی صرف 20۔ نمبر 6، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا اور ہر شخص گنی چنی کشتیوں میں سوار ہونا چاہتا تھا۔ 12:45 پر پہلی کشتی سمندر میں اتری اور یہاں ہوئی چھٹی غلطی۔ افراتفری کے عالم میں کشتیوں کو پورا بھرے بغیر ہی پانی میں اتار دیا گیا، جس میں زیادہ تر فرسٹ کلاس پیسنجر کو ترجیح دی گئی۔ جو لوگ زیادہ امیر تھے ان کو پہلے بٹھایا گیا۔ کشتیوں میں اگر زیادہ لوگوں کو بٹھایا جاتا تو انسانی جانیں کم ضائع ہوتی۔ 2:18 میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ساری لائٹس بند ہو گئی اور جہاز ٹوٹ کر 2 حصے ہو گیا۔ یوں جہاز کو مکمل ڈوبنے میں صرف 2 گھنٹے 40 منٹ لگے اور یوں سینکڑوں لوگ اٹلانٹک اوشن کے ٹھنڈے پانی میں ڈوب گئے۔ دوستو، یہ تھی وہ 6 غلطیاں۔ اب آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں، پانی کا ٹمپریچر اس وقت -2 ڈگری تھا۔ اگر پیسنجرز ٹھنڈے پانی میں چھلانگ بھی لگا دیتے تو بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا، کیونکہ انسان اتنے کم ٹمپریچر میں زیادہ سے زیادہ 30 منٹ تک زندہ رہ سکتا ہے۔ زندہ بچ جانے والوں میں سب سے بڑی تعداد بچوں اور عورتوں کی تھی۔ دوسری طرف کیپٹن اسمتھ، جو سارے وقت لوگوں کی جان بچاتا رہا، وہ آخری بندہ تھا جس نے جہاز سے چھلانگ لگائی۔ امید ہے توقیر ٹی وی کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔